नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरा नाम जगत नारायण मिश्रा है और मैं यूपी अयोध्यापुरी से आया हूँ, जहाँ भगवान राम का जो है, जहाँ भगवान राम अवतार लिए थे वहीं से आया हूँ। और मुझे जो है 30 साल हो गया गुरुजी के यहाँ मंत्र दीक्षा लेकर करके शिविर भरते और अप डाउन करते हुए। क्या मिला? मतलब 30 सालों से आते हो, बापू जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, तो क्या मिला बापू से? मतलब 30 सालों से जुड़े हुए 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ बापू जी के पास। हमको क्या नहीं मिला ये पूछिए, क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, कोई कमी ही नहीं। अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अपना हित और मंगल कल्याण हो गया, अपने कुटुंब का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, कुछ कमी ही नहीं है। कहते हैं संतों के द्वार पर जाने से, ऋषि मुनि के द्वार पर जाने से कुछ शेष रहता ही नहीं है। कल्याण ही कल्याण है, पूरे कुटुंब का कल्याण ही कल्याण है। पूछो क्यों? इसलिए कि संतों का, ऋषि मुनियों का जो है द्वार पर तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं जाते थे सत्संग करने के लिए, सत्संग का रसपान करने के लिए। माँ सीता को भी लेके जाते थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को भी लेकर के जाते थे, भगवान स्वयं जाते थे। कृष्ण भगवान स्वयं संतों का, ऋषि मुनियों का संग करते थे। और भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर करके अगस्त ऋषि के चरणों में जाया करते थे। अगर कुछ नहीं मिलता होता, मतलब ऐसे महान संतों ऋषि मुनि के द्वारों पर, तो ये देवी देवता भगवान क्यों जाते और क्यों संग करते? आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? आपको क्या मिला वास्तव? हमको तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा एक अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु का और भगवान का, हाँ, लीला और माया आज तक कोई जान ही नहीं पाया। भगवान और गुरु जो भी करते हैं, लीला करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, टटोल करते हैं, और उस परीक्षा में जो पास हो जाता है, समझ लो उसका कल्याण ही कल्याण, हित ही है, मंगल ही मंगल है। ऐसे महान गुरु को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, श्री कृष्ण भगवान को आज तक कोई माप तोल कर ही नहीं पाया। हम और आप इंडिया मीडिया वाले क्या कर सकते हैं? हाँ, इतना ही है कि जो जिसने उनको पहचान लिया, थोड़ा बहुत पहचान लिया, सत्संग कर लिया और ऋषि मुनि का संग कर लिया भगवान रामकृष्ण के जैसा। श्री रामचरित मानस में जो है प्रसंग आता है, श्री रामचरित मानस में प्रसंग आता है एक, जब भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि राम के रूप में अवतार लिए थे अयोध्या नगरी में। हाँ, तो रहते थे सब साथ में, पूरे कुटुंब के साथ रहते थे। और लक्ष्मण शेषनाग का अवतार था। 24 घंटा, आप गणित लगाना, 24 घंटा, 30 दिन, 12 महीना और 14 साल भगवान राम के साथ रहे थे। लेकिन भगवान राम क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, उनकी कितने भक्त थे, हजारों भक्त थे, किसी ने परख नहीं पाया। भगवान क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, किसी ने परख नहीं पाया। सेम ऐसा ही हमारे बापूजी त्रिकाल पुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, क्या करना चाहते हैं और समाज का कैसे हित मंगल करना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं, इसको हम और आप परख नहीं पा रहे हैं। ये तो वही जानेंगे क्या करना, क्या करवाना चाहते हैं। कि भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जो है 30 दिन, 24 घंटा, 30 दिन, 12 महीना, 14 साल रहे थे। लेकिन भगवान की लीला और गुरु की लीला जान नहीं पाए। सबसे पहले मैं इसके विषय में अनुभव बताऊंगा कि भगवान और गुरु की लीला आज तक कोई जान नहीं पाया है, जान नहीं पाए। प्रसंग आता है जब भगवान राम ने जो है रावण को मार दिया, सारे राक्षसों का संहार कर दिया, ठीक है ना। ये हुआ कि अब माता सीता जी को, जानकी को लाया जाए, तो सब भगवान बोले विभीषण को कि अब व्यवस्था करो जानकी को लाने के लिए। यहाँ बोले ठीक है प्रभु, व्यवस्था है। तो सब लोग चले गए, भगवान प्रभु की, राम की जो है आज्ञा हो गई, सब चले गए सीता मैया को लाने के लिए। जब लक्ष्मण भी जाने लगे तो भगवान राम रोके, लक्ष्मण तुम मत जाओ। तो बोले भैया क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊं? माता जी को लाने के लिए सब लोग जा रहे हैं, इतना दिनों के बाद माता जी के दर्शन मिल रहा है, क्यों नहीं जाऊं लाने के लिए? बोले नहीं, तुम हमारे पास ठहरो। सब चले गए। अब भगवान राम के पास लक्ष्मण अकेले रह गए। तो कहते हैं गुरु और भगवान अपनी लीला और अपनी माया जल्दी से बताते नहीं, बहुत विकट परिस्थिति आने की संभावना होती है।
तो भले बता दें, अन्यथा वो किसी को बताते नहीं। अपनी लीला और अपनी माया क्या करना चाहते हैं, क्या करवा रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत विकट परिस्थिति आती है तो भले बता दें। तो भगवान राम जानते थे कि लक्ष्मण सीता जी को लेके आएंगे, अभी उनकी परीक्षा लेंगे, तो ये हमसे जो है मतलब संग्राम भी कर सकता है। तो वही भगवान राम जो है लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण सीता जी को लाने के लिए सब लोग गए हैं और अग्नि की व्यवस्था करो, सीता जी का जो है अग्नि परीक्षा लेना है। तो लक्ष्मण क्रोधित हो गए, बोले अभी आपको माता जी के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं है? कितना दुख, कितना कलेश सबर किया, राक्षसों के बीच में रही है, इतना दिन से रह रही हैं, हाँ, और कितना बार परीक्षा लिया, अभी भी परीक्षा लेना है? नहीं भैया जी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, माता जी का परीक्षा नहीं हो सकता, बहुत हो गया, बहुत दुख झेला, बहुत कलेश झेला, और राक्षसों के बीच में रह कर करके कैसे जीवन यापन कर रही हैं, हाँ वो जाने, हाँ हम और आप क्या जाने, अभी भी उनकी परीक्षा लेना, अभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। एकदम भगवान के ऊपर जो है मतलब लक्ष्मण क्रोध हो गए, बोले भैया जी ऐसा नहीं हो सकता है, यदि हमें आपसे संग्राम करना पड़ेगा, हम आपसे भी संग्राम कर लेंगे, लेकिन माता जी का परीक्षा दोबारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान राम बोले लक्ष्मण सुनो तो सही, सुनो तो सही। बोले नहीं भैया, कुछ नहीं सुनना, आपका कुछ सुनना ही नहीं है, माता जी का परीक्षा हाँ हो नहीं सकता, जब तक मैं रहूंगा हम आपसे संग्राम कर लेंगे, लेकिन माता जी का परीक्षा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे लक्ष्मण सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। बोले नहीं, कुछ नहीं सुनना। अरे फिर भी सुनो तो। बोले अच्छा ठीक है भैया जी बोलो। बोले लक्ष्मण जिस समय चित्रकूट पे हम थे रह रहे थे, उस समय जो है असली सीता को अग्निदेवता को दे दिए हैं। प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में कि जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। हे सीते, जब तक निशाचरों का मैं बास कर रहा हूँ, नाश कर रहा हूँ, तब तक तुम अग्नि में अग्नि देवता के पास जो है बास करो, वहां पर रमण करो। भगवान राम जो है बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण असली सीता अग्नि देवता को समर्पित कर दिया हूँ, और ये जो आयन सीता आ रही है ना, छाया है। अब अयोध्या नगरी चलना है, असली सीता लेकर के अपना चलना है। वो छाया जो सीता की है वो अग्नि में जो है समाहित हो जाएगी। तो लक्ष्मण जो है हाथ जोड़े, चरणों पर गिर पड़े, बोले प्रभु भैया आपकी माया आप ही जानो, हम बच्चे क्या जानेंगे। तो ऐसे महान गुरु और महान प्रभु की माया जो है लक्ष्मण नहीं जान पाए, और उनके साथ में जो है कितने भगवान के भक्त रहते थे वो नहीं जान पाए, भगवान राम क्या कराना चाहते हैं वो नहीं जान पाए। तो आजकल के कलयुग के जमाने में हम और आप जितने बापू जी के भक्त भक्तांगनी हैं, हम और आप कैसे माप पाएंगे, कैसे महान गुरु क्या करवाना चाहते हैं। अब वो तो उनकी लीला, उनकी माया वही जाने, नहीं तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु हाँ एक क्षण की कोई जो है मतलब जेल में नहीं रख सकता है। हाँ लाखों करोड़ों भक्तों को हाँ माँ के गर्भ रूपी जेल से पार कर दिए ऐसे महान गुरु, ब्रह्म ज्ञान का, अखंड ज्ञान का, शक्ति का दान कर करके, सत्संग सुना कर करके, और स्वयं जाके जेल के अंदर बैठे हैं। क्यों? उनकी लीला है, उनकी माया है, उनकी मर्जी है। बोलते हैं एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों? भाई लोगों तो सदियों से बोलते आए हैं प्रभु, कौन सा ऐसा युग था, हम आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा युग था जिसमें साधु संतों ऋषि मुनि का जो है मतलब लांछन नहीं लगाया गया, बुराई नहीं किया गया है, हाँ कुप्रचार नहीं हुआ? कौन सा ऐसा युग था? सतयुग देखो, द्वापर युग देखो, त्रेता युग, कोई भी युग देखो, हर युग में जो है ये षड्यंत्रकारी जो है मतलब पैदा होते आए हैं, और इस कलयुग में भी हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये तो सदियों काल का वही जो चलता था वही चल रहा है। अब आरोपों में एक पैसे का सच्चाई नहीं है। बापूजी हमारे भगवान है, भगवत स्वरूप हैं और रहेंगे, और उनके भक्त लोग जो है मतलब अखंड विश्वास कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भक्त ने पहचान लिया, ठीक है ना, जिसने ऐसे महान गुरु को, महान प्रभु को पहचान लिया, समझो उसने अपना काम कर लिया। प्रसंग आता भक्तांगनी मीरा का, मीरा ने अपने गुरु को पहचान लिया था, रैदास चमार को, जो को कौन नहीं आता, आज के युग में कौन नहीं जानता है, हाँ सब जानता है। मीरा ने अपना काम बना लिया। भक्तांगनी सेवरी का नाम आता है, उसने भी अपने गुरु को पहचान लिया था और उसने अपना काम बना लिया। इस कलयुग में, कलकाल के जमाने में भगवान राम जो आए थे इस धरती के ऊपर, कृष्ण भगवान जो अवतार लेकर आए थे, भगवान राम जो अवतार लेके आए थे, वही विष्णु भगवान श्री हरि आसाराम के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और ऐसे महान गुरु को जो पहचान लेगा, परख लेगा और उनकी आज्ञा में डट जाएगा, उसके कुल का, उसके खानदान का, उसके कल्याण के विषय में एक पैसे का कोई संशय है ही नहीं है। हमको ये देखना, हमको अपने कुल का, अपने पूर्वज का और अपना हित और मंगल कल्याण देखना है। दुनिया को लेके नहीं चलना है। दुनिया जैसा करेगी ऐसा भरेगी, जैसा कर्म ऐसा फल। दुनिया जो कर रही है
करने दीजिए प्रभु। जो सदियों से होता आया है वही अभी भी हो रहा है। आपने मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आज भी बापू निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। जो उनको ऊपर विश्वास करेंगे उसका हित मंगल कल्याण हो रहा है और होगा, इसमें एक पैसे का संशय नहीं है। आपने देखा 30 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए, 30 सालों से उनके आश्रम में जाते हैं। उन्होंने वही बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए